प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और जहां तक क्लास का सवाल है, हम लोग पिछले क्लास में यानी 3-4 क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं, ब्याज के दूसरे प्रकरण को सीख रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछले क्लास में टॉपिक नंबर 4 और प्रश्न संख्या 36 तक कंप्लीट करवाया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर सवाल से देखेंगे। चलिए आइए देखिए 37 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है। कहता है एक धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 420 रुपया 400 रुपया दर प्रतिशत बताना है। कहीं से कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक तरफ साधारण ब्याज को लिख लीजिए, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज को, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट को लिखिए और एक तरफ क्या लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। अच्छा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, जबकि साधारण ब्याज 400 है। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज 400, आप जानते हो साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर हुआ करता है, यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा, 200 और 200। अब देखिए, पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज भी हुआ करता है। यह बात स्पष्ट क्लियर है आपके समक्ष कि अंतर तो दूसरा साल से होता है। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहला साल जितना साधारण ब्याज उतना चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, यानी पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 200, जबकि 2 साल मिला के 420 है, यानी अगला साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 220। अब खुद सोच करके देखिए ना, पहला साल की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह दूसरा साल 20 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 20 रुपया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लेता है। यानी कहने का मतलब है कि 20 रुपया ब्याज है। क्या, 20 रुपया ब्याज है। किसका ब्याज है, पिछले साल के ब्याज का, 200 का, एक साल में ही तो है, 200 का एक साल में। चलिए 20 से 10 बार में, 10 से इसको 10 बार में काट लीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10% वार्षिक, 10% एनम। जी हाँ, यही पूछा गया था कि दर प्रतिशत बताइए, 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10% आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 38 का था, फिर वही सवाल है, लेकिन यहां पर दर भी पूछा गया और प्रिंसिपल भी पूछा गया, यानी मूलधन भी पूछा गया। कहता क्या है, किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 318 एवं साधारण ब्याज 300 है, वह निश्चित दर क्या है, वह राशि क्या है। चलिए फिर वही बात, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट लिखो और एक तरफ क्या लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज जो है वह 300 है, यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा, 150। पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, नहीं, जबकि आप देखोगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 318, तो एक साल का 150, यानी अगला साल कितना हो जाएगा, 168। अच्छा, पहला साल की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा साल क्या रुपया बढ़ा, 18 रुपया बढ़ा। क्यों बढ़ा, यानी 18 रुपया ब्याज होगा। क्या होगा, 18 रुपया ब्याज होगा। किसका ब्याज होगा, तो 150 का ब्याज होगा, एक साल में होगा। जी हाँ, आखिरकार बढ़ने का कारण है ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, यानी 18 रुपया ब्याज है पिछले ब्याज का, 150 का एक साल में है ना। चलिए अब देखो, 50 से 2 बार में, इसको 3 बार में काट लीजिए, 3 से 6 बार में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, यह हो गया 12%। जी हाँ, 12% वार्षिक। एक उत्तर तो निकल के आ गया, लेकिन आपसे मूलधन भी पूछा गया, प्रिंसिपल भी पूछा गया। चलिए मूलधन निकाल लेते हैं, और चाहे स्थिति दोनों क्या बात किया जाए, साधारण ब्याज का बात किया जाए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जाए, दोनों में रेट समान था, प्रिंसिपल समान था, तो साधारण ब्याज वाला से मूलधन निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान है। एक साल का वही मूलधन से साधारण ब्याज 150 रुपया प्राप्त होता है। चलिए 150 रुपया मूलधन है, नहीं, 150 रुपया ब्याज है एक साल का। जी हाँ, तो 150 ब्याज है एक साल का, 12% की दर से मूलधन निकाल लीजिए। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। यहां देखो, यह कट जाएगा 25 चौका, और यहां हो जाएगा 3, 3 से कितना बार में, यह 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका, 1250 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1250 रुपया। यह दोनों उत्तर होगा, रेट 12% और प्रिंसिपल जो होगा 1250 रुपया होगा, है ना। तो 12% व 1250 वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जी हां, आप डायरेक्ट यहां सोच सकते थे, आप जानते हो साधारण ब्याज के बारे में, हर चीज स्पष्ट है आपके समक्ष। 12% बराबर 150, 100% का मान, बात वही है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल क्या कहता है,
किसी धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज 600, चक्रवृद्धि ब्याज 900, धनराशि पूछा है तो रेट तो निकालना ही निकालना होगा आपको, उसके बाद ही आप प्रिंसिपल पे जा सकते हो। चलिए एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट को लिखो और एक तरफ क्या लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। अच्छा देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 है, यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा, 300 और 300। अब जबकि वही मूलधन का वही दर प्रतिशत के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 900 है, तो पहला साल साधारण ब्याज 300 तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना 300, लेकिन अगला साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 600, तब ना 300 600 900 होगा। अच्छा पहला साल के अपेक्षा दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा, 300 बढ़ा, नहीं यहां से दर प्रतिशत निकाल लीजिए, दर प्रतिशत। चलिए 300 जो बढ़ा यानी 300 रुपया ब्याज है, क्या है, ब्याज है किसका, पिछले ब्याज का, 300 का एक साल में, यही तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकल के आ गया, 100% एनम, यानी 100% वार्षिक। चलिए रेट निकल के आ गया, आपसे मूलधन पूछा गया, प्रिंसिपल बताना है आपको, हाँ मूलधन बराबर ध्यान दीजिएगा। अच्छा वही प्रिंसिपल का जो है 100% की दर से एक साल का ब्याज है 300। चलिए तो 300 जो है वह 100% है, आपसे मूलधन पूछा गया, यानी फिर 100% का मान आपको बताना है ना। चलिए 100% का मान बताना है, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 300 रुपया। आप वैसे भी सोच सकते थे, सिंपल सा बात है, 300 रुपया ब्याज है तो ब्याज गुना 100 अब बट्टा दर गुना समय, 100 गुना 1, 300 रुपया ही निकल करके आता आपका। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि यह सब सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं। हाँ लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो पहले रेट आपको काउंट करना होगा, वो उसके बाद ही आप प्रिंसिपल पे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद दे 5618 रुपया का वर्तमान मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहली बात हम 2 बात आपको बतलाना चाहते हैं, वह 2 बात यह है, सुनिए आराम से, 2 बात यह है कि अगर वर्तमान मूल्य का बात किया जाए, किसका, अगर वर्तमान मूल्य बोले, समझिएगा, अगर वर्तमान मूल्य का बात किया जाए तो वर्तमान मूल्य का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है, वर्तमान मूल्य का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। जबकि अगर देय राशि का बात किया जाए, किसका, देय राशि का अगर चर्चा हो तो देय राशि का मतलब होता है मिश्रधन यानी अमाउंट। यह दोनों लफ्ज पर ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं बात को। अगर वर्तमान मूल्य का बात किया जाए तो बात एक्चुअली मूलधन का, अगर देय राशि का बात किया जाए तो समझिए बात किसका, मिश्रधन का। यह दोनों बात आप बिल्कुल सेट कर लोगे माइंड में। देय राशि मिश्रधन को कहा जाता है, वर्तमान मूल्य मूलधन को कहा जाता है। अच्छा एक बात बतलाना, थोड़ा समझो बात को। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या जानते हो, तो कहोगे सर जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर क्या जानते हैं, AN। तो यहीं से सोचो, प्रिंसिपल अगर निकालना होगा तो लिख सकते हैं ना A बट्टा 1 प्लस R बट्टा 100, अब पर पावर क्या लिखेंगे, AN। जी हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह बात प्रमाणित बात था आपके बीच में कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर AN एक्चुअली होता कैसे है, सब बात का स्पष्टीकरण आपको दिया गया था। तो यह था आपका अमाउंट, यहीं से लिखेंगे प्रिंसिपल बराबर A बटा यानी अमाउंट बटा 1 प्लस R बटा 100 पर पावर क्या हो गया आपका AN। तो इन सब बात को ख्याल रखोगे। जैसे कहने का मतलब ये बात पे हम क्यों गए, रेट दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, समय दिया गया है, यन का मान दिया गया, आपसे मूलधन पूछा गया, तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। और भी तरीका है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बारीकी ढंग से पढ़े तो कैसे भी प्रश्नों को आप बना सकते हैं। चलिए रटने फटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इन दोनों बातों पर ध्यान रखोगे। वर्तमान मूल्य का मतलब क्या होता है, मूलधन, जबकि देय राशि का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मिश्रधन हुआ करता है। चलिए अभी आपको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। चलिए बनाते हैं मूलधन निकाल करके, देखिए अभी आपको प्रिंसिपल चाहिए, क्या चाहिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर क्या हुआ, A बटा, अच्छा देय राशि दिया गया 5618, देय राशि का मतलब बात मिश्रधन का, तो A बटा 1 प्लस रेट कितना है आपका, रेट हो गया 6%, ये हो जाएगा 6 बट्टा 100। और समय का जहां तक सवाल है, समय कितना हो गया आपका, 2 वर्ष, यही तो है। तो ये देखिए यह काट लीजिए 3 बार में, यह कट गया आपका कितना बार में, 50 बार में। हाँ समझिएगा बात को, यह हो गया 5618
50 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500, नीचे हो गया 53 का स्क्वायर। अच्छा 53 का स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए हैं ना, अगर हमको 53 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंक वाला किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो आपको क्या सिखाए हैं, चलिए वर्ग करके लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन शुरू वाला का वर्ग करके 2 अंक में, फिर 5 का स्क्वायर कितना 25, और इसको आपस में गुना करके दुगुना कर लीजिए। 5 तरीके 15 दूना 30, एक घर छोड़ करके जोड़ लिया जाता है, एक घर छोड़ करके जोड़ लिया जाता है, यानी हो गया 2800, कितना हो गया 9, यही तो 53 का स्क्वायर है, 2809 यही 53 का स्क्वायर है। चलिए 2809 का प्रयोग जो है वह नीचे आप कर लीजिए, 2809 से यह 2 बार में कट गया, 2500 गुना 2 यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5000 रुपया। यह तो फार्मूला पे आधारित है। देखिए वर्क करने का हर जगह टेक्निक आपको बताते हैं, हर का लॉजिक बताते हैं। हाँ आप प्रश्न के साथ साथ जो साइड में बात बताया जाता है उन सब सारे बातों को भी ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे करते करते सारा कैलकुलेशन आप देखते होंगे कि शुरुआत से जब हम चले थे तो बिल्कुल कैलकुलेशन आपका कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे आपको किस अवस्था तक हम पहुंचा दिए, आप एक बेहतर हो गए हो, रिजल्ट देने वाले विद्यार्थी हो गए हो, है ना। इसलिए आपको हर चीज को ध्यान रखना है। चलिए अब इसको देखिए 6% रेट है, इसको अब तोड़ करके बनाते हैं। अच्छा 6% रेट है, क्या है 6%। अच्छा 6% का मतलब क्या हुआ 6/100 यानी 3 बट्टा कितना हो गया आपका 50, यानी 50 रुपया मूलधन पर 3 रुपया ब्याज। चलिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लीजिए। 2 वर्ष का मामला है, 50-53, ध्यान दीजिएगा 50-53। अब देखिए यह हो गया आपका 2500, है ना, और जबकि 53 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 2800, कितना हो गया आपका 9। अच्छा प्रश्न में 5618 रुपया अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया, तो आपसे प्रिंस 5618 रुपया अमाउंट दिया गया, जो मेरे हिसाब से 2809 यूनिट का मान है। प्रिंसिपल पूछा यानी 2500 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए इसको 2 बार में काट लीजिए, 2500 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा। कितना 5000 रुपीज हो जाएगा 5000। जी हाँ 5000 वाला ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो यह बात तो आप पहले से जानते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। यहां से प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकल के आया, आपको अमाउंट गिवन किया गया, जो 2809 यूनिट का मान था, प्रिंसिपल पूछा गया, निकाल लिए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। 3 वर्ष बाद देय 3993, देय मतलब मिश्रधन, मिश्रधन 3993 का वर्तमान मूल्य यानी मूलधन बताइए। ब्याज का दर 10% वार्षिक है, क्या है 10% एनम है। तो आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल बराबर ए बट्टा 1 + r/100 पर पावर n, या फिर नहीं उस सबसे बनाना है तो रेट को ब्रेक करके बनाइए। 10% एनम है यानी 10/100 यानी 1/10 यानी 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो देख लीजिए, 10-11, कितना साल का चर्चा है 3 साल का, 3 बार लिख दीजिए 10-11 जी हाँ। आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जीपी में हुआ करता है। चलिए तो यह हो गया 1000 अनुपात 1300, कितना हो गया आपका 31। प्रश्न के हिसाब से मिश्रधन कितना दे रखा है, तो दे रखा 3993, कितना 3993 दे रखा है, जो यूनिट के तौर पर कितना यूनिट है, तो यह 1331 यूनिट है, कितना 1331। आपको प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 1000। जी हाँ यही तो है, इसको 3 बार में काट लीजिए, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 3000 रुपया हो जाएगा मेरे भाई, कितना 3000 रुपए। जी हाँ 3000 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, देय राशि का बात करें बात मिश्रधन का, वर्तमान मूल्य का बात करें बात मूलधन का हुआ करता है। अगले सवाल की ओर आइए, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल आ गया और बहुत ही आसान तरीका से इसको भी सोच लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, आराम से खाली भेजा को स्थिर रखिए। इंस्टॉलमेंट का सवाल साधारण ब्याज में भी हमने आपको सिखाया, यहां भी सिखा रहे हैं, बहुत आसान तरीका से आपको सिखा देंगे। क्या कहता है सुनिए, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया, समझ रहे बात को, तथा 968 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दिया गया, चुकता किया गया। कितना धन उधार लिया गया, प्रिंसिपल पूछा गया। चलिए प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, रेट कितना है 10%। आराम से बात को समझिए, 1 + 10/100। अच्छा पी रुपया उधार लिए हैं, अब देखिए उसको 968 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। अच्छा 2 इंस्टॉलमेंट दिया गया वार्षिक, यानी मामला 2 साल खिंचाया। तो अगर पी रुपया हम उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद जिससे उधार लिए इतना रुपया देना होगा अमाउंट के तौर पर, समझ रहे बात को,
उधार लिया गया धन पूछा गया। देखो एक प्रश्न समझ जाओगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सवाल समझ जाओगे, बहुत आसान सा सवाल होता है। उधार लिया गया धन को पी मान लिए, 2 वार्षिक इंस्टॉलमेंट है, यानी यहीं से समझ जाएंगे मामला 2 साल खिंचाया है, तो 2 साल में जितना उधार लिए हैं उससे बढ़कर के राशि कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 968 का 2 बराबर वार्षिक किस्त है। अब देखिए पहला इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे 1 साल बाद, कितना साल बाद, 1 साल बाद जमा करेंगे, 2 साल का मामला है। अब सिंपल सा बात है, जिससे हम कर्ज लिए वो जोड़ करके बता दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया 2 साल बाद देना है, लेकिन उसको हम 1 साल बाद राशि दे रहे हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में राशि चुकता कर रहे हैं, 1 साल बाद एक राशि दिए, फिर दूसरा साल के अंत में एक राशि दिए। तो सोचिए हमको 2 साल बाद देना था, अगर हम पहले दे रहे हैं तो हमको भी तो फायदा होना चाहिए ना। जैसे साधारण ब्याज में भी यही बात हम बोले थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही बात बोल रहे हैं, अगर उस राशि को 968 रुपया को कहीं हम और इन्वेस्ट कर दे तो हमको भी ब्याज मिलता नहीं, तो अगर हम पहले देंगे तो हम भी ब्याज चाहेंगे। 968 रुपया 1 साल बाद दे रहे हैं, 1 साल उसके यहां रह रहा है, यानी 1 साल का ब्याज हमको भी चाहिए। जी हां, यानी 968 देंगे तो उससे इतना रुपया चुकता होगा। अगला इंस्टॉलमेंट 2 साल के अंत में देंगे, जहां हिसाब किताब बराबर हो रहा है, तो वहां तो आपको कोई तरह का इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। अब यही पी का मान बताना है आपको, तो यह हो जाएगा पी गुना 11 का स्क्वायर हो गया 121, और बट्टा कितना हो गया आपका 100, है ना, बराबर में हो गया 968 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से काट करके हटा ली, 968 कॉमन कर ली, 11/10 और प्लस में 1, नहीं 968 कॉमन करेंगे तो 11/10 प्लस में 1, यानी 21 बट्टा कितना हो गया आपका 10। हाँ कैलकुलेट कीजिए, चलिए एक शून्य से एक शून्य काट करके हटा लीजिए, 121 से काट लीजिए 8 बार में। जी हाँ, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका 168 पर 1 शून्य, 1680 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना, 1680 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। जी हाँ, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए और भी प्रश्न प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। कहता है एक व्यक्ति कुछ धन उधार लिया, है ना, लेता है और 441 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया, यानी मामला 2 साल तक खिंचाया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन कितना। फिर वही बात, उधार लिया गया धन को पी मान लेते हैं। अच्छा, पी रुपया उधार लिए हैं 5% के हिसाब से, जिससे उधार लिए हैं, तो 2 साल में उसको टोटल हमको इतना राशि लौटाना होगा, नहीं 2 साल के बाद इतना लौटाना होगा, लेकिन उसको हम इंस्टॉलमेंट के तौर पर लौटा रहे हैं। तो 1 साल के अंत में 441 रुपया दे रहे हैं, जो उसके यहाँ 1 साल पेंडिंग में पड़ रहा है, यानी 441 का हमको भी जो है 5% की दर से 1 साल के लिए अगर जमा हो रहा है उसके यहाँ, तो 1 साल का ब्याज चाहिए। सिंपल सा बात है, उसको नहीं दे करके हम कहीं और अगर देंगे तो हमको ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, और दूसरा इंस्टॉलमेंट तो हिसाब किताब करने के समय दे रहे हैं, दूसरा साल के अंत में, तो इस पर तो कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। 5 से काट लीजिए कितना बार में, 20 बार में। जी हाँ, पी गुना 21 का स्क्वायर हो गया 441, 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, यह हो गया 400, बराबर में 441, हाँ 441 गुना, अब देखिए इसको काट लीजिए 20 बार में। जी हाँ, तो 21/20 और प्लस में 1, 441 कॉमन करने के बाद 21/20 प्लस 1, तो 21 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 41 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 20। जी हाँ, यही तो है, 441 से 441 काट लीजिए, यह कट गया 20 बार में, है ना। चलिए प्रिंसिपल 41 गुना 2, यानी 82 पर 1 जीरो, 820 रुपया, यानी उधार लिया गया धन कितना था, तो 820 रुपया था। कितना था, 820 रुपया था। बहुत सिंपल सा बात है, समझने का फेर है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। अगला सवाल कहता है मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, कहता कुछ रुपया ऋण के रूप में लिया, अब तथा उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया। कितना इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, एनुअली इंस्टॉलमेंट है। यदि प्रत्येक किस्त 2662 का है, मैंने कितने रुपए उधार लिए। फिर वही बात, 3 इंस्टॉलमेंट आ गया, उधार लिया गया धन पी, 3 इंस्टॉलमेंट में चुकता करने का बात किया, 3 बार, यानी मामला 3 साल खिंचाया। तो 3 साल में जिससे उधार लिया उसको कितना देना पड़ेगा, P × 1 + R/100 पर पावर 3, इतना रुपया हो जाएगा P रुपया। अब 2662 का इंस्टॉलमेंट है, 1 साल बाद देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट उसके यहाँ 2 साल पेंडिंग में पड़ रहा है, तो पहला इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का ब्याज चाहिए हमको, है ना। चलिए दूसरा इंस्टॉलमेंट देंगे, है ना, 2 साल बाद, 1 साल उसके यहाँ पेंडिंग में पड़ रहा है, यानी इस पर हमको 1 साल का ब्याज चाहिए। और लास्ट में तीसरा इंस्टॉलमेंट देंगे 3 साल के बाद, वहां तो हिसाब किताब बराबर हो रहा है, वहां पर कोई ब्याज आपको मिलने वाला नहीं है। इसी से राशि चुकता हो जाता है। उधार लिया गया धन जिसको पी माना, पी का मान आपको बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा P गुना 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, और बट्टा कितना हो गया आपका 1000, बराबर में 2662। हाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमन करेंगे
तो ये हो जाएगा 121 बट्टा कितना हो गया 100, प्लस में 11 बट्टा कितना 10, और प्लस में कितना हो गया आपका 1। यही तो है। अब कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। तो ये हो गया P गुना 1331 है ना, और बट्टा क्या हो गया आपका 1000। ध्यान दीजिएगा आराम से, बट्टा हो गया आपका 1000 बराबर में 2662 गुना एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, तो 110 और 100, तो यह हो जाएगा 121 110 कितना हो गया आपका 121 और 110 यानी 231, और 231 और 100 यानी 331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा। जी हाँ 331। अब कैलकुलेट कर लो आराम से, 1331 से इसको काट लीजिए कितना बार में, 2 बार में, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दीजिए, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा देख लो, एगो 0 2 3 दूना 6 3 दूना 6 6620 रुपया। जी हाँ उधार लिए गए धन कितना था 6620 रुपया था। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट का सवाल है घबरा जाना, कहीं घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यह देखिए क्या कहता है, रमा जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपया ऋण ली तथा वह 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करती है। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 5324 रुपया का है तो कहता वह कितने रुपए उधार ली। यही ना बात किया गया। फिर वही बात है, 3 इंस्टॉलमेंट का बात है। उधार लिए धन को पी मान लेते हैं, रेट 10% है, तो अगर पी रुपया उधार लिए तो 3 साल में इतना रुपया पूरा चुकता करना होगा। अब इस राशि को इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा कर रही है, और इंस्टॉलमेंट कितना का है 5324 का। जी हाँ, तो पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद देगी तो उस पर उसको 2 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि 2 साल के लिए उसके यहाँ पेंडिंग में पड़ रहा है जाकर के उसके राशि। चलिए 2 साल का ब्याज चाहिए। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है 2 साल के बाद देंगे, 1 साल के लिए पेंडिंग में पड़ रहा है, तो इस पर जो है 1 साल का ब्याज उसको मिलेगा, 1 साल का। और तीसरा तो 3 साल के अंत में दे रहे हैं, यहां पर कोई ब्याज उसको मिलने वाला नहीं है। यही सब मिलकर के राशि जो है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चुकता हो जाता है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आराम से कैलकुलेट कीजिए, है ना। देखो सोल्व करो तो यह हो जाएगा P गुना 11 का क्यूब हो गया आपका 1331, है ना, बटा कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 1000। अब देखो 5324 कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 121 बट्टा 100, ध्यान दीजिएगा, प्लस में 11 बट्टा 10, और प्लस में कितना बचेगा 1। यही तो बचा मेरे भाई। आराम से सोल्व कर लीजिए। तो यह हो गया P गुना 1331, है ना, और बट्टा 1000, है ना, बराबर में 5324 और गुना। अब थोड़ा सोच करके देखो, 100 एलसीएम अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया था इसी चीज को, है ना, इसी चीज को कैलकुलेट 331 बट्टा 100 आया था, 331 बट्टा 100 यहां भी आएगा। जी हाँ यहां भी आएगा। चलिए इसको 1331 से काट लीजिए कितना बार में, 4 बार में, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दीजिए, यानी प्रिंसिपल देख लीजिए, 4 से गुना कीजिए, 4 4 तरीके 12 12 13, एगो 0 बैठा दीजिए, 13240। कितना 13240। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब एक बात समझना, आज का क्लास तो यही रोक रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या सिखाए, इंस्टॉलमेंट दिया होता था, प्रिंसिपल पूछा जाता था, कल प्रिंसिपल देगा, इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में इतना ही बता के छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा उलझाऊ है, कैलकुलेटिव चैप्टर है। आप भी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। शायद 1-2 क्लास में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो आज हमने आपको टॉपिक नंबर 5 प्रश्न संख्या 45 तक कंप्लीट करवा दिया। फिर हम लोग का मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में, और कल और परसों शायद समाप्त हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग चलेंगे आयु संबंधित प्रश्न में, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर एडवांस पोर्शन। चलिए तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।